जय हिंद। आज हम जानेंगे कैसे टूटा हमारा अखंड भारत और यह टूट करके अखंड भारत सिर्फ भारत रह गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ अलग अलग समय में अलग अलग शासकों का शासन देखा गया था। पहले यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने सैकड़ों वर्ष तक यहाँ पर शासन किया। राजाओं के समय काल में और अंग्रेज़ों के शासन काल में यह काफ़ी बड़ा था, लेकिन हमारी आपसी मतभेद, राजनीतिक उथल पुथल और बाह्य आक्रमण के कारण यह विघटित होता चला गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी भारत का विभाजन हुआ था। भले ही भारत का विभाजन कई बार हुआ हो, लेकिन भारत आज भी दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में एक आता है और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने भारत के कई राज्यों को आपस में संगठित करके भारत में विलय किया था। इतिहास के संगठित भारतवर्ष से लेकर वर्तमान भारतवर्ष से कई देश अलग हुए। ऐसा नहीं है कि यह देश सभी एक साथ ही अलग हुए। अलग अलग शासकों के समय में यह देश अलग हुए। कुछ राजाओं के शासनकाल में अलग हुए, कुछ अंग्रेज़ों के शासनकाल में अलग हुए। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से देश हमारे भारत देश से अलग हुए। श्रीलंका, इसके इतिहास के बारे में हम रामायण काल से ही जानते हैं। यह भारत से महज 37 किलोमीटर दूर है। यह पहले भारत में हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों को ने अपनी शासन व्यवस्था को देखते हुए इसे भारत से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह भारत से 1947 में अलग हुआ था। अफ़गानिस्तान, यह भारत से 1893 में अलग हुआ था। अंग्रेज़ों ने इसे इसलिए करके अलग कर दिया क्योंकि यह पूरा पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए करके अंग्रेज़ों ने इसे 1893 में भारत से अलग कर दिया। ईरान, यह पहले भारत का ही हुआ करता था। पहले यहाँ पर आर्य बसा करते थे, लेकिन इसके पड़ोसी देश अरब आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया। तिब्बत, वर्तमान में तिब्बत पे चीन का कब्जा है। इसे चीन ने 1959 में अपनी सेना भेज करके इस पे कब्जा कर लिया था, लेकिन यह पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में यह भारत का ही हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। उसके बाद चाइना ने 1959 पे इस पे अपनी सेना भेज करके कब्जा कर लिया। नेपाल, वर्तमान में तो दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है क्योंकि यहाँ का ज़्यादातर जनसंख्या हिंदुओं का है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ पर जनसंख्या हिंदुओं का है। यह इसकी ज़्यादातर सीमा भारत से लगती है और यह भी समय के साथ साथ भारत से अलग हो गया था। भूटान, भूटान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। चाइना को काउंटर करने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। भूटान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। बांग्लादेश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसके 2 हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन भारत ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा था। यह भारत से 1935 में अलग हुआ। म्यांमार के रंगून में बहादुर शाह जफर का कब्र भी है। थाईलैंड, भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका पुराना नाम श्यामदास है। यहाँ पर पहले हिंदुओं का शासन हुआ करता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कम होती चली गई और यह भारत से अलग हो गया। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। यहाँ कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में अंकोर वाट का मंदिर का इमेज भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु का है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले भारतीयों का शासन हुआ करता था। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, यह भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, लेकिन यह भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ही देश अलग हुए। 1991 में रूस से एक साथ 15 देश अलग हुए थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। उसके बाद तुर्की का ओटोमन साम्राज्य। आज जितने भी अरब देश हैं वह पहले एक हुआ करते थे, जिसे हम ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, लेकिन समय समय पर यह भी देश अलग होते चले गए। अब हम जानेंगे क्या हम अपना अखंड भारत ला सकते हैं। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, अगर किसी भी देश को अपने देश में मिलाना है तो उस देश के राजा को या तो पराजित करके या फिर उसकी हत्या करके अपने देश में मिला लेता था। और फिर अंग्रेज़ का शासन आया। अंग्रेज़ क्या करते थे, अगर किसी भी देश को अपने देश में मिलाना है या फिर उसको गुलाम करना है तो उस राजा के साथ पहले मित्रता करते थे। अगर वह नहीं मानते थे तब उस देश पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। देखिए, अभी के समय में क्या है, अगर हमें किसी भी देश को गुलाम बनाना है या फिर अपने मन मुताबिक काम करवाना है तो यह हमें चाइना से सीखना पड़ेगा। चाइना क्या करता है, किसी भी देश को उस देश के जीडीपी से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा लोन दे देता है, और वह देश जब उसे लोन नहीं दे पाता है तो चाइना अपने मन मुताबिक उससे काम करवाता है, मन मुताबिक अपना बात मनवाता है। तो अब हम सब जान गए कि हमारे अखंड भारत में कौन कौन से देश थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।